हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ड्राइवर साइड डोर में आप लोग को जो ये कंट्रोल पैनल मिलता है फुल, इसका क्या यूज होता है। फुल डिटेल के साथ जानेंगे, एक एक चीज एक एक एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले सेक्शन शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आप लोग को एक रोटेटिंग नॉब देखने के लिए मिलता है। जैसे आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पास आप लोग कुछ ग्रिप मिलती है, यानी कुछ ऐसे उभरे हुए यहाँ पे आपको दाने मिलते हैं जिसको कि आप प्रेस करके आपकी प्रॉपर ग्रिप बने, जिससे आप इस नॉब को प्रॉपरली इसको राइट और लेफ्ट में स्विच कर सकें। इसका मतलब ये होता है कि आपका जब रेड मार्क, अब आपको देखिए यहाँ पे एक रेड मार्क देखने के लिए मिलता है। अब ये रेड मार्क बेसिकली क्या काम करता है, तो ये जो रेड मार्क है ये दिखाता है कॉशन को, यानी कि अगर आपका जो डोर है वो अनलॉक्ड पोजीशन पे है तो ये दिखाएगा कि खतरा यानी कि डेंजर, और रेड मार्क हमेशा खतरा को ही दिखाता है। तो ये जो रेड मार्क है ये दिखा रहा है कि आप लोग के जो डोर पैनल है वो पूरे ओपन है। तो डोर पैनल को क्लोज करने के लिए या फिर खतरा को हटाने के लिए हम अगर ऐसे कर देंगे तो रेड मार्क छिप जाता है, और जब रेड मार्क छिप जाता है तो इससे हमें ये वेरिफिकेशन मिल जाता है कि आप लोग के अब जो डोर्स हैं वो पूरी तरीके से लॉक्ड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग ग्रिप मिलती है जिससे आप प्रॉपर्ली इसको लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ये रेड मार्क दिख रहा है इसका मतलब ये है कि अभी आप लोग का जो डोर है वो अनलॉक्ड है। तो जैसे आप लोग इसको यहाँ पे स्विच करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी आप लोग को इस साइड पे मिलता है, उस पर कुछ देर से आते हैं। सेकेंड है ये आप लोग का क्रोम लीवर फिनिश के साथ, ये है आप लोग का क्रोम डोर हैंडल, या फिर इसको क्रोम डोर लीवर भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम होता है इनसाइड डोर लीवर, बिकॉज ये ड्राइवर डोर से अंदर की तरफ है तो इसको अपन लोग कहते हैं इनसाइड डोर लीवर। ठीक है ना, इस वाले फंक्शन को, इस वाले पैनल का अपन लोग यूज समझ चुके हैं। बात करते हैं ड्राइवर साइड के राइट साइड कंट्रोल पे। ड्राइवर साइड के इस डोर पैनल के राइट साइड में क्या कंट्रोल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर में आपको कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। कैसे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉक और अनलॉक, एंड सेकेंडली ये मिरर वाला फंक्शन ही काम करता है विदाउट, अगर मैं जब तक गाड़ी का इग्निशन टर्न ऑन ना करूं। मतलब कि जैसे कि अभी मेरी गाड़ी जो है ये वाला ड्राइवर साइड जो कि अभी देखिए अनलॉक है। ठीक है, अभी क्या है ये अनलॉक है। तो मैं जैसे इसको लॉक पे प्रेस करूंगा तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये वाले पैनल को, ये वाले पोर्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बना हुआ, आप देख सकते हैं ये लॉक बना हुआ है, अनलॉक बना हुआ है। कैसे पहचान रहे हैं, इसमें ताले का सिंबल है, इसमें ताले का सिंबल है जो कि ताले का जो ऊपर का जो सेक्शन है वो प्रॉपर्ली इंसर्टेड है ताले के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग का लॉक लगा हुआ है लेकिन ये जो है ताला खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग के जो डोर पैनल के जो लॉक्स हैं वो अभी ओपन है। तो अगर मैं इसको ओपन की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये लोग सारे जो ये आप लोग के नॉब हैं, रोटेटिंग नॉब्स, ये ओपन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं इसको लॉक की तरफ डालूंगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लॉक का सिंबल बना हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये मूव हो जाएंगे। और सिर्फ ये डोर साइड, ड्राइवर साइड डोर का नहीं होगा, ये आप लोग की गाड़ी के चारों दरवाजे ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं ये अभी रेड मार्क दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के जो डोर है वो अभी ओपन है। तो ये आप लोग को इग्निशन दे रहा है, यानी कि आप लोग को ये प्रॉपर ये संदेश दे रहा है कि आप लोग के ड्राइवर साइड के जो डोर है या फिर चारों डोर जो है वो ओपन है। तो आप लोग क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जैसे आप लोग रेड में प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बंद हो जाएगा। देखिएगा मैंने सिर्फ इसको प्रेस किया ऊपर की तरफ, तो देखिए ये चारों बंद हो गए, ये भी बंद हो गया, वो वाला भी बंद हो गया, और जो ये वाला ये भी बंद हो चुका है, इसकी यहाँ साइड वाला। ठीक है, तो ये चारों बंद हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ ये ओपन है, मान लीजिए मेरा सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर का ओपन है और बाकी सारे बंद है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप क्लोज पे दबाइए, सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला ओपन है और ये वाला बंद है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला बंद हो जाएगा, यानी कि इस वाले बटन से आप चारों दरवाजे एक साथ क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड समझते हैं कि ये वाला स्विच क्या काम करता है। जो ये वाला स्विच है आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें विंडो बनी हुई है। अगर आप लोग ध्यान से देख पाए तो इसमें विंडो बनी हुई है। क्या बनी हुई है, विंडो बनी हुई है। तो ये अगर आप लोग ध्यान से और देखें, ये विंडो के कट का निशान है। अगर आप लोग साइड में देखें तो ये विंडो के कट का निशान है। क्यों है, बिकॉज आप लोग देखें तो ये कट का निशान आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोग विंडो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को ये सीधा मिलता है और ये कट का निशान मिलता है। ये देखिए ये कट का निशान मिलता है। क्यों मिलता है, ये कट का निशान, ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि आप लोग का ये सीधा और ये कट का निशान, और फिर ऐसे करके आप लोग की विंडो सीधी और ऐसे वापस चली आती है ये पूरा आपका। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, तो ये आप लोग को दिखा रहा है। आप लोग अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये अप और डाउन एरो बना हुआ है। इसमें एक अप एरो बना हुआ है, एक डाउन एरो बना हुआ है, और बीच में खिड़की बनी हुई है।
क्यों बनी हुई है? बिकॉज ये आपका ये ग्लास है, ये जो ग्लास है ये आप लोग को इसमें दर्शा रहा है। तो अब इसका क्या यूज है, इसमें कट्टस बना हुआ है कि क्या होता है, कभी कभी हम पैसेंजर को कैरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है, या फिर बहुत सारे सिचुएशन में ये होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो ये वाले बटन को प्रेस करके इस खिड़की को ओपन कर देते हैं। तो बेसिकली ये कि सेफ्टी फीचर हमें कंपनी प्रोवाइड करती है कि आप जब इस बटन को प्रेस कर देंगे, यानी कि जब आप लोग को दिखेगा ये अंदर की तरफ इंसर्टेड है, तो आप लोग के क्या होगा, अब जो कोई भी कांच है, यानी कि आप लोग का कोई भी ये तीनों साइड का, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, जो ये तीन साइड के सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का छोड़ के आप लोग का जो खिड़की है वो ओपन हो जाएगी, ओपन और क्लोज हो जाएगी, सिर्फ ड्राइवर का छोड़ के। अब ड्राइवर का छोड़ के क्यों? वो इसलिए कि अगर कंपनी ये सोचती है जो भी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है वो इतना तो समझदार, इतना तो अक्लमंद होगा कि वो अपने खिड़की को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना जानता हो कि मुझे कब अपनी खिड़की को खोलना है, कब अपनी खिड़की को बंद करना है, बिकॉज जो भी गाड़ी चला रहा है वो बच्चा नहीं है। ठीक है ना? तो कंपनी ये सेफ्टी रूल फॉलो करती है। सेकेंड, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा प्रेस कर दीजिए, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये आप लोग के सारे जो ये वाली चीजें हैं, यानी कि जो आप लोग का शीशा ऊपर नीचे है वो अब डीएक्टिवेट हो चुका है। अब ये प्रॉपर्ली आप लोग का प्रॉपर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, इसका ये फीचर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सारे कंट्रोल्स का क्या मतलब है। उसके लिए हमें अपनी गाड़ी का इग्निशन टर्न ऑन करना पड़ेगा। इग्निशन टर्न ऑन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंजन को एक बार दबाएंगे और सेकंड करेंगे हम लोग ये। अभी आपकी गाड़ी का जो इग्निशन है वो टर्न ऑन हुआ है, ना कि आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ है। अभी आपकी गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ इग्निशन टर्न ऑन हुआ है, जिससे आप सारी गाड़ी के कंट्रोल पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ फर्स्ट से, यानी कि जो आप लोग को नॉब देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉब के साथ साथ आपको एक बटन देखने को मिलता है, जो कि आप देख रहे हैं ये चौकोर टाइप से बटन है। क्या है? चौकोर टाइप से बटन है। आप लोग देखेंगे चौकोर टाइप से बटन तो है, लेकिन बाहर की तरफ से एक एरो अंदर की तरफ आया हुआ है। तो चौकोर जैसी चीज आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बाहर देखने को मिल रही है, ये आप लोग को बाहर देखने को मिल रही है। अब आप ये चौकोर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वाले जो आप लोग की शीशे हैं, ये जो इसको कहते हैं पहले ORVM, यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इस साइड में रहता है और आपको उस साइड प्रोवाइड होता है, ताकि आप लोग अपने पीछे का व्यू प्रॉपर देख सकें। तो आप लोग इसको जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आप लोग के ORVM क्या होंगे, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, जिससे क्या होता है, कभी कंजस्टेड स्पेस में अगर आपको अपनी गाड़ी निकालनी होती है तो हमारे मिरर को बिना नुकसान पहुंचे हम लोग कंजस्टेड स्पेस से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। हालांकि रिकमेंडेशन हमें यही दिया जाता है कि हमें हमेशा इस मिरर को ओपन करके अपनी गाड़ी को ड्राइव करना होता है, जिससे क्या होता है, हम अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और हम एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं अपने आप को। तो हमेशा जो होता है इस वाले मिरर को हमें ओपन करके रखना होता है। ठीक है, ये बेसिकली उस सिचुएशन पे काम आता है जब अपनी गाड़ी फंस गई और हमें अपनी गाड़ी को एक बहुत ही नैरो पाथ से निकालना है, और यहां से भी ट्रैफिक आ रहा है, यहां से भी ट्रैफिक आ रहा है, और बहुत सट के ट्रैफिक निकलता है, तो इस वजह से हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। सेकेंड, इसको आप जैसे प्रेस करेंगे ये अनलॉक होके ये प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा, वहां का भी और यहां का भी। ठीक है, अब यहां पे आप लोग को एक नॉब देखने को मिलता है और नॉब में प्रॉपर आपको ग्रिप देखने को मिलती है, जिससे आप लोग नॉब को इजीली एक्सेस कर पाए। तो आप देखिए यहां पे आप लोग को ये मिडिल मिलता है, यानी कि आप लोग को एक लाइन मिलती है जो कि मिडिल पे है, और यहां पे एक एरो बना हुआ है और यहां पे एक एरो बना हुआ है। क्या मतलब है? आप लोग अगर इस नॉब को लेफ्ट की तरफ करेंगे तो क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग अब अपने लेफ्ट वाले आउटसाइड रियर व्यू मिरर को प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहां पे आर बना हुआ है, आर फॉर राइट। ठीक है, तो मैं जैसे इस वाले नॉब को आर पे शिफ्ट करूंगा तो अब जितना भी कंट्रोल मैं इस नॉब से करूंगा तो वो सारा कंट्रोल इस वाले मिरर से होगा, इस वाले मिरर पे होगा। देखिए कैसे। अब एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे की तरफ करता हूं, क्या होता है, ये जो नॉब है ये चारों डायरेक्शन पे घूमता है। कैसे? मैं नीचे की तरफ करूंगा, देखिएगा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे, एक सेकेंड आपको प्रॉपर दिखेगा। देखिए ये जो शीशा है ना आप लोग का नीचे की तरफ जाएगा, चला गया नीचे की तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा, ये प्रॉपर प्रॉपर एकदम वर्टिकल ऊपर करना है। देखिए प्रॉपर ऊपर की तरफ हो गया। अब क्या होगा, मुझे थोड़ा सा इधर की तरफ देखना है, यानी कि मुझे ये वाला डायरेक्शन थोड़ा ऐसे की तरफ लेना है। आप लोग क्या करना है, सिंपली ये करना है, ये हो गया। अब मान लीजिए मेरे को उधर की तरफ देखना है तो आप लोग प्रॉपर इसको वहां वहां शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सेम प्रोटोकॉल फॉलो होता है लेफ्ट वाले मिरर के लिए। आप लोग प्रॉपर्ली इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए, और शिफ्ट करने के बाद आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए,
ये प्रॉपरली ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे तरीके से ये प्रॉपर चेंज हो रहा है। ये देखिए, इस तरीके से हम ये वाले कंट्रोल्स को ऑपरेट करते हैं। ठीक है। सेकंड, अब यहां पे आप लोग को ड्राइवर साइड में एक ऑटो का बटन दिख रहा है। ये वाला जो बटन है ऑटो का बटन दिख रहा है। ऑटो मतलब कोई चीज ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है, लेकिन हमें उस ऑटो को ऑटो इनेबल करना पड़ता है। जैसे कि इस वाले बटन पे आप लोग को 2 बार स्विच मिलेगा, यानी कि 2 बार एक फीलिंग आएगी। कैसी फीलिंग आएगी? जब आप लोग इस ऑटो वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये एक बार तो उठता है, लेकिन ये दोबारा भी उठता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको एक बार उठाया, दोबारा भी उठा। क्लिक की साउंड सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिए, ये एक बार, ठीक है, ये एक बार। अब दोबारा सुनिएगा, ये दोबारा है। अब जब नीचे छोड़ेंगे, 1 2 1 2 1 2। तो ये क्या होता है बेसिकली, जब हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, चाहे आप नीचे की तरफ प्रेस करें चाहे आप ऊपर की तरफ प्रेस करें, ये 2 बार हो रहा है। ये 2 बार इसलिए हो रहा है, अगर आप लोग सिर्फ एक बार इसको उठाएंगे तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना ऊपर नीचे चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको अगर 2 बार मतलब इकट्ठा उठा दी तो क्या होगा कि मिरर एक साथ ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली पूरा ऊपर चढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरा नीचे आ जाएगा। देखिएगा, जैसे कि जब इसको मैं एक बार प्रेस करूंगा, हल्का सा एकदम क्लिक लूंगा, हल्का सा, देखिए, पूरा नहीं, ये देखिए, और हल्का सा एक ही बार ऊपर उठाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको प्रॉपर एक बार 2 बार मतलब ये प्रेस हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ प्रेस होता है, तो ये प्रॉपर्ली जो इसका मिरर है पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरा हाथ इधर है, ऑटोमेटिकली ये नीचे की तरफ चला गया। और मैं प्रॉपर एक बार उठा दूंगा तो ऑटोमेटिकली शीशा जो है ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये होता है यहाँ पे इसका यूज। ये वाला जो लीवर है आप लोग का, ये उस साइड के वाले मिरर को कंट्रोल करता है, और बाकी जो दोनों है ये पीछे कंट्रोल करते हैं। ये है प्रॉपर यूज आपकी गाड़ी के जो ड्राइवर साइड डोर पैनल पे आपको पूरा कंट्रोल दिया जाता है। होप सो इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी आपको। थैंक यू सो मच गाइज।